Hello everyone. In this video, we will be talking about Playfair cipher. सब्स्टिट्यूशन का ही है। सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियोस में बनाया हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हो। इसका एल्गोरिदम आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभार एल्गोरिदम पूछ लिया जाता है, कभी कभार उसको सॉल्व करने को पूछ लिया जाता है। तो एल्गोरिदम आपको क्या रखना है, याद रखना है इसको। 5x5 का मैट्रिक्स बनाओ, बहुत आसान चीज है। मैं एकदम ही आसान से समझाऊंगा आपको, ठीक है। 5x5 का मैट्रिक्स बनाओ और उसमें की को इंसर्ट करो। INSERT की को इंसर्ट करो। मैसेज को इंसर्ट नहीं करना है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा उसको नहीं इंसर्ट करना है। ये जो आप 5x5 का मैट्रिक्स बनाओगे, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। ये 5x5 का आप जब मैट्रिक्स बनाओगे, इसमें अपने की को इंसर्ट करोगे, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको बाकी के कैरेक्टर से आप इंसर्ट, बाकी के कैरेक्टर उसमें लिख दोगे। बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा जो आपने की में यूज कर लिया। तो इस चीज को आप, जो आप मैट्रिक्स बनाओगे उसको ध्यान से बनाना, क्योंकि कभी कभार दिक्कत आ जाती है। हम लोगों ने भी जब बनाया था तो उसमें दिक्कत आती थी, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक आध मिनट टाइम लगेगा, लगने देना, बट एक्यूरेसी के साथ करना, ठीक है। इसमें की को इंसर्ट करोगे, बाकी के जो भी ब्लॉक्स बच जाएंगे उसमें उन कैरेक्टर्स को इंसर्ट करोगे जो की में आपका नहीं था। और की, मान लीजिए आपका SSX है, ठीक है। तो की में सिर्फ S और X आप इंसर्ट करोगे, डबल एस इंसर्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझना है, समझाने के लिए मैंने बोला। उसके बाद I एंड J को एक ही ब्लॉक में रखोगे, एक ही ब्लॉक में I एंड J को रखोगे, ठीक है। रखने का आप किसी को भी रख सकते हो, बट जब इन्विजिलेटर चेक करता है तो वो उस मेंटेलिटी से चेक करता है कि सारे बच्चे ने I एंड J को, क्योंकि आपको भी पता है इन्विजिलेटर कैसे होते हैं, वो रट के ही आते हैं भाई। और वो बस एक जगह देख लिया कि आई एंड जे एक ब्लॉक में रखना है, तो हर एक में आई एन जे एक ही ब्लॉक में ढूंढता रहेगा। तो ऐसा होता है, आई एंड जे को आप एक ही ब्लॉक में रखना, याद से रखना। एंड प्लेन टेक्स्ट के पेयर बनाओ, ठीक है। चौथा क्या है, प्लेन टेक्स्ट के पेयर बनाओ, ठीक है। जैसे मान लो कि HELLO है, ठीक है। तो रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, HE एक पेयर बना दिया, L, उसके बाद एक डमी बिट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डमी बिट X ऐड किया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपके वहां पर X है पहले से, तो किसी और चीज से ऐड करना जो आपके प्लेन टेक्स्ट में ना हो, जो कैरेक्टर आपके प्लेन टेक्स्ट में ना हो, ठीक है। LO, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक साथ रिपीटेड वर्ड्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप करोगे तो। और साइफर टेक्स्ट बनाने के आपके 3 रूल्स है, रूल्स टू साइफर टेक्स्ट। पहला क्या है कि इफ बोथ इन द सेम रो, बोथ इन द सेम रो, हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इफ बोथ इन द सेम रो, रिप्लेस विथ इमीडिएट राइट, रिप्लेस विथ इमीडिएट राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे आपका दूसरा रूल किया जाता है, सेम कॉलम में अगर बिलोंग करता है। ये आपका, मैं मैसेज की बात कर रहा हूं, आपने की तो डाल दिया, की को अपने मैट्रिक्स में डाल दिया। मैसेज को आप जब एनक्रिप्ट कर रहे हो, तो सेम कॉलम में अगर आ जाते हैं आपके ये दो आपके सेम कॉलम में आ जाते हैं, तो की के हिसाब से, की के मैट्रिक्स के हिसाब से अगर सेम कॉलम में आ जाते हैं, तो रिप्लेस विथ इमीडिएट बिलो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ पर E है,
तो नाइदर इट इज इन द सेम रो नाइदर इट इज इन द सेम कॉलम, जो कि हमारा नेक्स्ट ये रहेगा। तो इफ डिफरेंट रो स्लैश कॉलम, जो कि इस केस में हमारा ये कॉलम डिफरेंट है, ये रो डिफरेंट है, ठीक है, सेम रो में भी नहीं आ रहा है, सेम कॉलम में भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ आता, ठीक है, यहाँ आता तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट राइट के एच के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम रो में आ गया तो एच के लिए हम लोग यहाँ पर जो कैरेक्टर रहेगा उससे रिप्लेस करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और दिख रहा होगा। एंड अगर यहाँ रहता ई, अगर यहाँ पर रहता ई तो सेम कॉलम में हो जाता है, तो रिप्लेस विथ इमीडिएट नेक्स्ट, रिप्लेस विथ इमीडिएट नेक्स्ट, तो एच रिप्लेस हो जाता है ई से एंड ई रिप्लेस हो जाता है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से, उसके नेक्स्ट जो लिखा हुआ रहेगा उस 5x5 मैट्रिक्स में उससे। और अगर दोनों सेम कॉलम या सेम रो में नहीं है, देन उनका जो इंटरसेक्शन होगा, देन उनका जो इंटरसेक्शन होगा, मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, ये 5 है। और यहाँ पर जैसे मान लो h है, यहाँ पर e है, नाइदर इन द सेम कॉलम नाइदर इन द सेम रो। आपको यहाँ पर अपने से जो की दिया रहेगा उस की को पहले फिल करना है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, की को फिल करना है, की का रिपीटेशन नहीं करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स बचेंगे उसमें उन कैरेक्टर्स को डालना है जो कैरेक्टर्स आपने की में यूज नहीं किया या मैट्रिक्स में अभी तक आपने यूज नहीं किया। फिर यहाँ पर क्या करोगे, अगर सेम रो या सेम कॉलम नहीं है, देन इनका एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन खींच दोगे, एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन खींच दोगे, ठीक है, इनका एक बॉक्स बना दोगे। अब इनका बॉक्स बनाने के बाद which is at one end of the other alphabet, if replace them with alphabet in the same row respectively, तो H के जगह आप ये वाला लिखोगे यहाँ पर जो रहेगा, एंड E के जगह आप ये वाला लिखोगे, सेम रो में रहना चाहिए, उनका साइफर टेक्स्ट का जो कैरेक्टर रहेगा वो सेम रो में रहना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।